नमस्कार। हम आ गए हैं चंदेरी में और हमारे साथ हैं हमारे मित्र अरविंद खरे। हम लोग भ्रमण पर निकले हैं और बस रास्ते में भोपाल जा रहे थे तो चंदेरी होते हुए आए हैं। ये बड़ा ऐतिहासिक दुर्ग है, आप साफ तौर पर देखेंगे। सबसे अच्छा यहाँ पर यह है कि भारत की आन बान शान का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज कितने शान से यहाँ पर लहरा रहा है वो साफ तौर पर देखेंगे। और सबसे पहले हम सल्यूट करते हैं और इसके बाद इस दुर्ग की एक बात और भी है कि यहाँ वीरांगनाओं ने जौहर किया था। हम आपको वहाँ लेके चलते हैं और हमारे साथ जो अरविंद हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। ये अरविंद, कैसे देखते हैं इस किले के बारे में? आप किले पे आए हैं, हम दोनों यहाँ पर। ये जो आपको दृश्य दिख रहा है इससे आपको कैसा लग रहा है? कैसा दृश्य? थोड़ा सा इधर दिखाइए। हाँ, ये देखिए, एकदम दिल खुश हो गया है देख के। और बहुत दिनों से ये मन में था कि चंदेरी का किला देखना है, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं बन पा रहा था। और आज हम लोग इधर से निकले तो हमने कहा, हालांकि हमको लगता था कि शायद 5 बजे बंद ना हो जाए, लेकिन फिर भी हम लोग आए कि देखेंगे। हाँ। और यहाँ आके वाकई में कहूँगा कि दिल खुश हो गया है। दिल खुश हो गया। हम दोनों लोग अब आपको लेके चलते हैं यहाँ। ये जौहर हुआ था, जौहर सिर्फ लोगों ने सुना ही है। और जिन लोगों ने जौहर किए हैं उन माओं को प्रणाम, उन वीरांगनाओं को प्रणाम जिन्होंने जौहर किया है। और ये राजपूतानी तभी कहते हैं, ये है जौहर स्मारक। इस पर ये जौहर स्मारक है। अब हम आपको सीधा सीधा दिखाते हैं जौहर स्मारक। लोग कहते हैं कि जौहर सुना होगा, हमने भी सुना है, लेकिन हम उस जगह आ गए हैं। सबसे पहले प्रणाम करते हैं, मत्था टेक के प्रणाम करते हैं उस वीर भूमि को जहां पर माताओं ने जौहर किया है। हम आपको सीधा लेके चलते हैं। ये जौहर के वो है, यहाँ पर एक बड़ा सा एक कुआं बना हुआ था, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं। और ये कुआं बना हुआ था और ये है जौहर स्मारक किला चंदेरी। हमारा यहाँ आने का सबसे बड़ा कारण यही था, राजा यहाँ पर मर्दानी राय व उनके वीर सैनिक जब हताश होकर बाबर बादशाह की फौज से अपना अंतिम युद्ध करने के लिए निकले, उस समय इस ताल के किनारे विक्रम संवत 1584 माघ सुदी 8 बुधवार को यहाँ पर राजपूत वीरांगनाओं ने बड़ी वीरता से जौहर मनाया, अर्थात जीवित ही अपने आप को अग्नि के समर्पण कर दिया, अग्नि को समर्पित कर दिया। बहुत बड़ी बात होती है। कैसे देखते हैं अरविंद? आप तो चूंकि पत्रकार हैं, काफी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, और ये जब बात आती है वीरांगनाओं की तो कहीं न कहीं इतिहास में नाम दर्ज हो गया है। मरते तो सभी हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ मैं सच बताऊं, शायद आपको भी पता नहीं होगा, हम लोग राजस्थान के बारे में सुनते थे, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि हमारे यहाँ चंदेरी में भी बहुत बड़ी बात। और ये हमको यहाँ आकर ही पता चला कि इधर भी जौहर स्मारक है। और ये बाबर के सामने जब लड़ाई हुई थी और जब अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए निकल गए थे, तो यहाँ चंदेरी में भी जो वीरांगनाएं थी उन्होंने जौहर किया। और यहाँ के बड़े गर्व की अनुभूति होती है। निश्चित तौर पे कहेंगे हम, ये बड़े गर्व की अनुभूति है। और ये हमारे लिए क्या, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए। क्योंकि हम जब चूंकि मैं जाति से ठाकुर हूँ, चूंकि हम पत्रकार भी हूँ, लेकिन गर्व तब होता है हम जब यहाँ आते हैं, देखते हैं कि हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने जब ये किया होगा उस समय कैसा लगा होगा। अरविंद बता रहे थे कि ये शायद किसी को पता नहीं, मुझे भी पता नहीं था। और ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। हम ये मध्य प्रदेश सरकार से अपील करेंगे कि वो चंदेरी को ये ऐतिहासिक बनाए, किसी लोगों को पता लगे कि यहाँ पर भी लोगों ने वीर गति यहाँ पर हुई है, यहाँ पर लोगों ने जौहर किए हैं, माताओं बहनों ने जौहर किए हैं। युद्ध सभी लड़ते हैं, मुसलमानों लड़े होंगे, आज भी युद्ध होते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के, लेकिन ये युद्ध अलग युद्ध था जहां पर हमने देखा कि हमारे सैनिक शहीद हो गए हैं, हमारा जो राजा है वो बिल्कुल शहीद हो गए हैं। इसके बाद माताएं बची, बहनें बची, घर में जो महिलाएं थी उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया कि कहीं भी दूसरा कोई उनको शासक है उन्हें छू ना पाए। अंतिम बात हम अरविंद से बात करेंगे। अरविंद, कैसे देखते हैं ये इस जौहर को? क्या जौहर करने के पीछे कारण क्या रहा होगा? कारण वही जो आपने भी स्पष्ट किया कि उनकी आन सबसे ज्यादा अहम थी। उनका यही था कि वही भले जान चली जाए, लेकिन इतिहास में भी ये दर्ज नहीं हो कि किसी ने इन वीरांगनाओं की तरफ कोई नजर भी उठा सकता था। क्या बात है। तो फिर अंतिम बार
निश्चित तौर पे हम प्रदेश वरना सरकार से भी ऐसे- अपील करेंगे और आपसे भी कहेंगे, आप चूंकि बहुत बड़े अखबार में। वरना ऐसे कई उदाहरण हैं जो हम आज भी देखते हैं कि सत्ता के लिए लोग किस किस तरह के समझौते कर वाह लेते वाह हैं। वाह 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 वाह, क्या बात हम है। देख रहे हैं किस तरह से लोग पलटी मार रहे हैं। बिल्कुल ठीक। जहाँ फायदा दिखता है, वहाँ जहाँ चले उनको जाते लगता हैं। है सत्ता बचाने के लिए जो भी कंप्रोमाइज करना पड़े सब करते हैं। ऐसे में जब हम इनको देखते हैं हाँ, कि जो जीते जी जिन्होंने लपटों में खुद को समर्पित कर दिया, तो फिर ये तो शून्य है। तो फिर उस वक्त लगता है कि वाकई ये थे यार, वो थे। जो महानता क्या होती है ये इससे समझ में आता है। निश्चित तौर पे हम चाहते हैं कि और आप भी आन पर मरना क्या होता है। और जो हम वाकई अपने इतिहास में जो बातें हम सुनते आए थे, जो हम प्राण जाए पर वचन ना जाए जैसी बातें जो हमने सुनी थी, बहुत सारी बातें ये निश्चित वाकई इधर जब हम आते हैं और इनको देखते हैं तो हमको इसका एहसास होता है कि ये वाकई हमारे जो पूर्वज थे वो अपनी आन पर किस तरह मरना जानते थे। आज के लोग कहते हैं कि आन मान शान के लिए है सब कुछ, आज कहीं जो हम कुछ नहीं है। देखते हैं वो लगता है कि वो सब इस लायक भी नहीं कि उनका नाम भी लिया जाए। कुल मिलाकर। क्या बात है, क्या बात। ये हमारे अरविंद थे, और अरविंद खरे एक समय एक बड़े अखबार में वहाँ डिप्टी न्यूज एडिटर हैं भोपाल में, और हम लोग यहाँ पर घूमने के भ्रमण करने से निकले हुए। ये सुबह सोच लिया था कि हम जाके सीधा सीधा ग्वालियर से निकलेंगे और यहाँ चंदेरी आएंगे। आज आया, मुझे पता बिल्कुल नहीं था। हम ये मुझे भी पता नहीं। वीर भूमि को प्रणाम करते हैं, और निश्चित तौर पे ये हमारी सौभाग्य की बात है कि हमें ये मौका मिला है कि ये यहाँ पर हम ये खड़े हैं, हमें ये मौका मिला है यहाँ पर आने का। तो निश्चित तौर पे हमारे लिए गौरव की बात है, और हमारे निश्चित तौर पे जो मध्य प्रदेश वासियों के लिए गौरव की बात है, सबसे बड़ी गौरव की बात है चंदेरी वासियों के लिए। और निश्चित तौर पे अपील करते हैं सरकार से और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे अपील करते हैं कि इसे लोगों को पता लगे कि ये वीर भूमि है, यहाँ वीरांगनाओं ने जौहर किया है। इसे राजस्थान को लोग अभी समझते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में चंदेरी ऐसा है जहाँ की माताओं ने, जहाँ की बहनों ने जौहर किया है और अपने आप को समर्पित कर दिया है कि वो किसी भी आक्रांताओं की छाया तक उन पर नहीं पड़ेगी। इसी को देखते हुए निश्चित तौर पे आज हम धन्य हो गए कि हमने आज उस जगह के दर्शन किए। नमस्कार। आगे बढ़ना।